हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स लेक्चर 5। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक ऑफ सप्लाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी, बैंकिंग और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। प्राइस बढ़े तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी, यही डिसाइड करता है मार्केट का गेम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, फॉर्मूला, टाइप्स, फैक्टर और इम्पोर्टेंस। एसएससी एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी रिस्पॉन्स करती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी इंक्रीज करते हैं, इसी रिस्पॉन्सिवनेस को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। Elasticity of supply measures the responsiveness of quantity supplied of a goods to a change in its price. It known as elasticity of supply. Ceteris paribus, other factors remain constant. Other factors यहाँ पे क्या मतलब है? जो desires है, जो प्रोडक्शन के प्राइजेज़, मतलब कि जो अलग अलग जो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं, वे चीज़ कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स आर दैट। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर मोबाइल का प्राइस बढ़ गया और कंपनीज जल्दी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती हैं, तो क्या है कि वो वहाँ पे हमारी सप्लाई क्या है, इलास्टिक होती है। नाउ इट्स फॉर्मूला इज़ ES is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. ES यहाँ पे क्या है, elasticity of supply, and del QS यहाँ पे क्या है, quantity of supply, and del P क्या है, change in price. Now अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हमने अभी अभी पढ़ लिया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड्स टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। फर्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जब प्राइस चेंज होने पर भी सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं होती, मतलब कि हम प्राइस कितना भी चेंज कर ले लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, तब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। और इनइलास्टिक होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, ज़ीरो। और वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या बनता है, वर्टिकल सप्लाई कर्व बनता है। क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल विद ए चेंज इन प्राइस। सप्लाई इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव। कितना ही हम प्राइस में चेंज कर ले, हमारी सप्लाई चेंज नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज़ इनइलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर क्या है कि जब सप्लाई चेंज तो होती है पर प्राइस के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, मतलब हमने प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज किया, जब जाके हमारी सप्लाई क्या हुई, थोड़ी सी चेंज हुई। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्राइस कितना चेंज किया लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो कितनी चेंज हुई, इतनी। कंपेरेटिव टू प्राइस क्या हुई, कम हुई यहाँ पे। ओके, क्वांटिटी सप्लाइज चेंजेस but by a small proportion than the change in price. Supply is relatively unresponsive. यहाँ पे भी क्या है कि मतलब कि जब हम थोड़ा सा चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज करें, जब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी ES की जो वैल्यू होगी, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो हमारी 0 से 1 के बीच में होगी। और ये हमारा जो कर्व है वो हमारा रिलेटिवली स्टीप सप्लाई कर्व बनेगा। देन नेक्स्ट इज़ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर क्या होगा कि जितना हमारा प्राइस में चेंज होगा उतना ही उतने ही प्रोपोर्शन में हमारा सप्लाई चेंज होगा। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज द चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इसके अंदर हमारी जो ES की वैल्यू है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में, ES इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट इज इलास्टिक सप्लाई।
इसके अंदर क्या होगा कि जब हम प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस बाय ए लार्ज proportion देन द चेंज इन प्राइस। यहाँ पे सप्लाई इज रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे क्या है हमारी सप्लाई रिस्पॉन्सिव है। ई एस इज ग्रेटर देन 1। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस इनफाइनाइटली फॉर एनी चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ और जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या हुई, इनफाइनाइटली चेंज हो गई। तो यहाँ पे इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये क्या है कि हमारी सप्लाई इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व बनेगा और यहाँ पे हमारा इलास्टिक सप्लाई में क्या बनेगा, रिलेटिवली फ्लैट सप्लाई कर्व बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है। इसमें क्या है कि एक जो हमारे परसिएबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर और ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर। जो हमारे परसिएबल गुड्स होते हैं वो हमारे क्या है इजी, मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए हम उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वे ख़राब हो जाते हैं। परसिएबल गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। लाइक कौन कौन से हो गए, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, ब्रेड, फ्लावर्स, ये वाले। और अगर प्रोडक्ट को जल्दी यूज़ नहीं करें तो वो स्पॉइल हो जाते हैं, इसलिए इनकी सप्लाई यूजली लेस इलास्टिक होती है क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो लेस इलास्टिक। और जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हम उनको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं इनको। ये कौन कौन से हमारे, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन। तो ये हमारे क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ओके, इनको हम क्या है कि ये हमारे लॉन्ग लास्टिक और इनको हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो इसमें क्या आ गया, हमारी पेरिफेरल जो गुड्स है वो हमारे लेस इलास्टिक हो गए, मतलब इनइलास्टिक, और ड्यूरेबल गुड्स वे मोर इलास्टिक हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इन ए शॉर्ट रन firms have limited time to adjust response and output, and in the long runs firm have more time to adjust all factor of production। तो जो हमारा शॉर्ट रन में क्या होगा कि जो हमारे लेस इलास्टिक होंगे और जो हमारे लॉन्ग रन के उसमें मोर इलास्टिक होंगे सप्लाई। नाउ नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। If factor can be easily moved or transferred to production, firm can increase supply more easily. And if factor are fixed or immobile, supply cannot be increased easily. इसमें क्या है कि अगर हमारे फ्लेक्सिबल, वी कैन से लाइक दिस, अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको हम इजीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होगी वहाँ पे हमारी जो सप्लाई इलास्टिक है वहाँ पे हाई होगी। लेकिन अगर हम उनको इमोबाइल हैं, वे उनको मतलब मूव नहीं करवा सकते, वहीं पे फिक्स हैं, तो हमारी सप्लाई क्या होगी, उससे अफेक्ट होगी, तो वो हमारी इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, हाई मोबाइल के लिए मोर इलास्टिक, लेस मोबाइल के लिए लेस इलास्टिक। देन नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन।
abundant and easily available factor allow firm to respond to price change easily। मतलब कि abundant क्या है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में और readily available है, तो वहाँ पे क्या होगी कि हमारी more elastic हो जाएगी। और जहाँ पे कमी और limited होगी तो वहाँ पे क्या होगी, less elastic हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उससे क्या होगा कि जल्दी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक होगी। देन नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इफ फर्म हैव स्पेयर कैपेसिटी एंड कैन स्पेंड इजीली, मतलब वही बात है कि अगर हमारे पास ग्रेट स्कोप होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी। लिमिटेड स्कोप होंगे तो लेस इलास्टिक हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ये भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर फेवरेबल पॉलिसीज़ आएंगी तो वहाँ पे मोर इलास्टिक हो जाएगी सप्लाई, और अनफेवरेबल मतलब रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगेंगी तो वहाँ पे हमारी लेस इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि जो हमारी इलास्टिसिटी बिजनेस और गवर्नमेंट्स है दोनों के लिए इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। हेल्प इन प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग डिसीजंस मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके जो प्राइजेस डिसाइड करने के लिए, कोई गुड्स है उसके प्राइजेस डिसाइड करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एड्स इन रेवेन्यू एंड सेल्स फोरकास्टिंग, इसमें भी हमारी हेल्प करती है। जैसे एक कंपनी कैन फोरकास्ट सेल और मोर एक्यूरेटली बाय नोइंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब कि अगर उनके डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में पता होगा तो वो अच्छे से उनके रेवेन्यू वगैरह को डिसाइड कर पाएंगे। गाइड्स बिजनेस डिस्कशन, मतलब कि कौन सा डिसाइड प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, उसके एक्सपेंसेस, उसके प्रोडक्ट लाइन एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, तो उसके एक्सपेंडिचर के बारे में जो भी है वो चीज़ हम डिसाइड कर पाएंगे बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यूजफुल इन कंपटीशन एंड मार्केट स्ट्रेटजी। ठीक है। इफ़ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट इज़ लेस इलास्टिक देन कंपिटिटर यू कैन मेंटेन हायर प्राइसेस। क्या है कि अगर तुम्हारे क्या है कि अगर तुम्हारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक है जो तुम्हारी कंपिटिटर है, तो तुम्हें क्या है कि वहाँ पे हाई प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड हेल्प गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, वही कि हमारी ये टैक्सेशन में हेल्प करती है। रिसोर्स एलोकेशन में ये हमारी बिजनेस एलोकेशन रिसोर्स है और प्रोडक्ट है उनके डिमांड और उनके जो प्राइजेज डिसाइड करने में हेल्प करता है। और जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको भी रिवेल करता है कि जो कस्टमर्स हैं वे कितने सेंसिटिव, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। तो आज हमने पढ़ा है कि जो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइप क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को, और जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो मेन हमारे इसमें क्या है कि ये जो इनके जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंस है इनको बस एक बार देख लेना। और जो हमारे ये वाले हैं इसके टाइप्स हैं, इसके फॉर्मूला है, और जो इलास्टिसिटी डेफिनेशन इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट इकोनॉमिक्स लेक्चर। थैंक यू।